गुजरात का हसमुख और सुखी पटेल परिवार जहां रहते थे, पिता नरेंद्र पटेल, मां मधुबेन, बेटा जिगर, बहू भूमि, छोटी बेटी किन्नरी और पोता माही। धन दौलत सुख शांति की उनके पास कोई कमी नहीं थी। बाहर से सब कुछ परफेक्ट लगता था, लेकिन पिछले 6 महीनों से जिगर बहुत बीमार था। डॉक्टर उसकी बीमारी का कोई कारण नहीं ढूंढ पा रहे थे। इसलिए परिवार ने फैसला किया कि वे कुल देवी के मंदिर में पूजा करने जाएंगे। लेकिन यात्रा पर जाने से पहले ही जिगर की हालत अचानक बिगड़ गई और कुछ ही घंटों में उसने दम तोड़ दिया। ठीक 25 दिन बाद उसी तरह उसकी पत्नी भूमि भी बीमार हो गई, लेकिन किस्मत से वो बच गई। लेकिन उसी दिन उनकी केवल 14 महीने की बेटी माही की अचानक तबीयत खराब हो गई और अस्पताल ले जाने पर उसकी भी मृत्यु हो गई। 1 महीने के अंदर 2 लोगों की मृत्यु और एक व्यक्ति का गंभीर रूप से बीमार होने से पूरा परिवार स्तब्ध रह गया। सभी सदमे में थे, लेकिन परिवार का एक सदस्य ऐसा था जो बिल्कुल शांत था, बल्कि उसके चेहरे पर एक अजीब सी खुशी झलक रही थी। नरेंद्र पटेल को शक हुआ, इतनी बड़ी त्रासदी के बाद भी वो क्यों हंस रहा है, और तभी खुलासा हुआ इन 2 मौतों के पीछे छिपा असली सच, जिसने पूरे परिवार को हिला कर रख दिया। वो व्यक्ति परिवार का ही एक अहम सदस्य था और उसके किए इस निर्मम अपराध ने नरेंद्र पटेल को भीतर से तोड़ दिया। अब वो समझ नहीं पा रहे थे कि इस गुनाह को लेकर पुलिस के पास जाएं या इसे परिवार की इज्जत बचाने के लिए चुपचाप सह लें, क्योंकि उस वक्त तक हर कोई सोच रहा था कि ये तो बस एक साधारण बीमारी और हादसा है। पटेल परिवार के मुखिया नरेंद्र पटेल, जो एक बड़े बिजनेसमैन थे, उनके 32 वर्षीय बेटे जिगर ने अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद पारिवारिक बिजनेस संभालने लगे थे। जिगर पटेल की पत्नी भूमि पटेल एक डेंटिस्ट थीं। उनकी 14 महीने की एक बेटी थी जिसका नाम माही पटेल। जिगर की छोटी बहन किन्नरी पटेल भी एक डेंटिस्ट थीं। कुल मिलाकर पूरा परिवार खुशी खुशी जीवन बिता रहा था। लेकिन पिछले 6 से 7 महीनों से जिगर पटेल की तबीयत बहुत खराब थी। उन्हें दौरे पड़ते थे, कमजोरी महसूस होती थी और वे ज्यादा कुछ खा नहीं पाते। कभी कभी उनकी आंखों के सामने अंधेरा छा जाता। कई डॉक्टरों को दिखाने के बावजूद कोई भी डॉक्टर उनकी बीमारी का सही कारण नहीं बता पा रहा। उनका गला बार बार सूख जाता था। इसलिए जिगर हमेशा अपने साथ ग्लूकोज मिश्रित पानी की बोतल रखते थे। वे दिन भर ग्लूकोज वाला पानी पीकर गुजारा करते थे। लेकिन धीरे धीरे उनकी हालत और खराब होती जा रही थी। इस बात से परिवार के बाकी सदस्य बहुत चिंतित थे। इसलिए उन्होंने योजना बनाई कि वे अपने पैतृक गांव कलना में कुलदेवी मंदिर में जिगर के लिए पूजा करेंगे। योजना के अनुसार 4 मई 2019 को पूरा परिवार घर से निकला और पास ही रहने वाले नरेंद्र पटेल के बड़े भाई के घर चला गया। उस दिन उन्होंने वहां रात बिताई। अगले दिन सुबह यानी 5 मई को वे कुलदेवी मंदिर में पूजा करने की तैयारी कर रहे थे। तभी अचानक जिगर को फिर से दौरा पड़ा। उनकी आंखों के सामने धुंधलापन छा गया और उनका शरीर हाथ पैर कांपने लगे। उस समय जिगर के पास उनकी बहन किन्नरी थी। किन्नरी ने जिगर से कहा कि उनके पास एक दवा है और अगर वो इसे ले लें तो उनकी हालत ठीक हो जाएगी। पहले तो जिगर ने दवा लेने से मना किया, लेकिन उनकी हालत लगातार बिगड़ रही, इसलिए उन्होंने अपनी बहन की दी हुई दवा ले ली। लेकिन उस दवा से भी उनकी तबीयत में कोई सुधार नहीं। इसके बाद जिगर अस्पताल जाने के लिए गाड़ी के पास गए और अपनी जेब में हाथ डालकर देखा तो गाड़ी की चाबी नहीं थी। वे हमेशा गाड़ी की चाबी अपनी जेब में रखते थे, लेकिन उस दिन उनकी जेब में चाबी नहीं थी। फिर उन्होंने अपनी पत्नी भूमि को बुलाया। जब भूमि आई तो जिगर ने उनसे पूछा कि गाड़ी की चाबी कहाँ है। तब भूमि ने बताया कि उन्हें नहीं पता, क्योंकि गाड़ी की चाबी हमेशा जिगर के पास ही रहती थी। जिगर ने बताया कि उनके पास चाबी नहीं है। परिवार के सभी लोग मिलकर गाड़ी की चाबी ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन कहीं भी चाबी नहीं मिलती। किसी ने पहले से ही सोची समझी साजिश के तहत कार की चाबी छिपा दी थी। चाबी क्यों और किसने हटाई थी, ये थोड़ी देर बाद पता चलेगा। इसके बाद जल्दी से दूसरी गाड़ी से जिगर को अस्पताल ले जाया गया। रास्ते में ही जिगर बेहोश हो गए। अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टर ने बताया कि बहुत देर हो चुकी, जिगर अब जीवित नहीं थे। ये खबर सुनकर पूरा परिवार रोने लगा। किसी ने भी नहीं सोचा था कि उनके साथ ऐसा हो सकता है। डॉक्टर ने नरेंद्र पटेल को सलाह दी कि जिगर का पोस्टमार्टम करवाया जाए, ताकि ये पता चल सके कि आखिर उनकी मौत का असली कारण क्या था। क्या ये कोई सुनियोजित घटना थी या स्वाभाविक? लेकिन परिवार के सभी लोगों को लगता था कि जिगर की मौत स्वाभाविक थी। इसलिए नरेंद्र पटेल ने कहा कि पोस्टमार्टम की कोई जरूरत नहीं है। अगर किसी पर शक होता तो वे पोस्टमार्टम करवाते। चूंकि सभी को
ये एक सामान्य घटना लगी, इसलिए उन्होंने पोस्टमार्टम नहीं करवाया। परिवार के इकलौते बेटे जिगर की मौत से पूरा परिवार मानसिक रूप से टूट गया। लेकिन ठीक 25 दिन बाद यानी 30 मई को जिगर की पत्नी भूमि पटेल की तबीयत भी उसी तरह खराब, उन्हें दौरे पड़ने लगे, आंखों के सामने धुंधलापन छा गया, चक्कर आने लगे, उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया। हालांकि भूमि की हालत खराब थी, लेकिन डॉक्टर ये नहीं समझ पाए कि उनकी तबीयत खराब होने का कारण क्या है। ठीक वही लक्षण थे जो जिगर के, लेकिन सौभाग्य से भूमि बच गई। जब भूमि अस्पताल में थी, उनकी 14 महीने की बेटी माही घर पर थी। उस समय घर में जिगर की बहन किन्नरी, उनके ससुर नरेंद्र पटेल और उनकी दादी थी। माही अपने झूले में सो रही थी और किन्नरी पास में बैठी थी। अचानक माही रोने लगी और उसे भी दौरे पड़ने शुरू हो गए। ये देखकर किन्नरी ने तुरंत दादी को बुलाया। दादी ने माही को गोद में लिया और जल्दी से अस्पताल ले गई। लेकिन अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस खबर से पूरा परिवार फिर से रोने लगा। डॉक्टर ने एक बार फिर पोस्टमार्टम की सलाह दी, लेकिन कोई भी इसके लिए तैयार नहीं हुआ। इसके बाद माही का शव परिवार को सौंप दिया गया और अंतिम संस्कार के लिए ले जाया गया। 1 महीने के अंदर पटेल परिवार ने पहले अपने 32 साल के बेटे जिगर को खोया और फिर उनकी 14 महीने की पोती माही ने भी आखिरी सांस ली। हालांकि परिवार की बहू भूमि बच गई थी, लेकिन उनकी शारीरिक हालत अच्छी नहीं थी। कई दिनों के इलाज के बाद भूमि की हालत में सुधार हुआ और उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। लेकिन अपने पति और 14 महीने की बेटी को 1 महीने के अंदर खो देने से भूमि मानसिक रूप से पूरी तरह टूट चुकी थी। पूरा पटेल परिवार शोक में डूबा था। नरेंद्र पटेल ने भूमि से कहा कि वो अपने मायके चली जाए, क्योंकि यहाँ रहने से उसे बार बार अपने पति और बेटी की याद आएगी, जिससे उसका मन और दुखी होगा। इसके बाद भूमि पटेल अपने मायके चली गईं और वहां रहने लगी। इधर पटेल परिवार के सभी सदस्यों के चेहरों पर शोक की छाया थी, लेकिन परिवार के एक सदस्य को इस बात से कोई दुख नहीं था, बल्कि वो दिन भर हंसी खुशी और बेफिक्र रहता था। दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ हंसी मजाक करता, बाहर घूमने जाता। नरेंद्र पटेल को उसका ये व्यवहार देखकर शक हुआ। जब छोटी सी माही को अस्पताल ले जाया गया और वो जीवन के लिए संघर्ष कर रही थी, तब ये व्यक्ति खुश लग रहा था, जैसे उसे कोई दुखी ना हो। दरअसल नरेंद्र पटेल की बेटी किन्नरी पटेल को अपने भाई जिगर और उसकी बेटी माही के जाने का कोई दुख नहीं, बल्कि इस घटना के बाद वो और भी खुश और बेफिक्र होकर जीवन बिता रही थी। नरेंद्र पटेल ने उससे पूछा कि उसे कोई दुख क्यों नहीं है, क्या वो अपने भाई और उसकी बेटी की इस दुखद घटना से किसी तरह जुड़ी हुई है। किन्नरी ने जो जवाब दिया, उसके लिए नरेंद्र पटेल बिल्कुल तैयार नहीं थे। उसने अपने पिता से कहा, हाँ, तुमने सही समझा, मैंने भाई जिगर और उसकी बेटी माही की हत्या की। मैं तो भाभी भूमि को भी मार देती, लेकिन तुमने उसे सही समय पर उसके मायके भेज दिया। ये सुनकर नरेंद्र पटेल के पैरों तले जमीन खिसक गई। वे विश्वास ही नहीं कर पा रहे थे। बचपन से जिगर और किन्नरी एक साथ बड़े हुए। परिवार में सभी उन दोनों से बराबर प्यार करते थे, लेकिन समय के साथ दोनों अलग अलग रास्तों पर चल पड़े। जिगर ने पढ़ाई पूरी कर परिवार के व्यवसाय में हाथ बटाया, जबकि किन्नरी पढ़ाई कर डेंटिस्ट बनी। लेकिन किन्नरी को लगता था कि परिवार उसे कोई महत्व नहीं देता। सारा ध्यान और प्यार जिगर, उसकी पत्नी और बेटी को ही मिलता था। उसे लगता था कि परिवार के बाकी सदस्य अब उसे पहले की तरह प्यार नहीं करते। किन्नरी की बातें सुनकर नरेंद्र पटेल समझ नहीं पा रहे थे कि वे क्या करें। एक तरफ उनका बेटा और पोती अब जीवित नहीं थे और परिवार की एकमात्र उत्तराधिकारी किन्नरी थी। अगर वो उसे पुलिस के हवाले कर देते तो नरेंद्र पटेल की अनुपस्थिति में उनका सब कुछ कौन संभालेगा। उनके सामने 2 रास्ते थे। एक तरफ अपने बेटे और पोती के हत्यारे को सजा दिलाना और दूसरी तरफ परिवार की आखिरी उत्तराधिकारी को बचाना। दोनों ही रास्तों में किन्नरी पटेल थी। आखिरकार नरेंद्र पटेल ने फैसला किया और पाटन जिले के बी डिवीजन पुलिस स्टेशन गए। वहां जाकर उन्होंने अपनी बेटी किन्नरी के खिलाफ अपने बेटे जिगर और पोती माही की हत्या केस दर्ज कराया। थाने में जाकर किन्नरी ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। उसने बताया कि उसका परिवार अब उसे पहले की तरह प्यार नहीं करता था और अगर उसका भाई, भाई की बेटी और भाभी नहीं रहेंगे तो परिवार की सारी संपत्ति उसकी हो जाएगी। इसलिए उसने ये घटना अंजाम दी। लेकिन उसने इस दुखद घटना को कैसे अंजाम दिया जिसके कारण कोई डॉक्टर उनकी मौत का कारण नहीं पकड़ पाया। उसने एक एक करके सब कुछ खुलकर बता दिया। चूंकि वो एक डेंटिस्ट थी, इसलिए उसे दवाओं की अच्छी जानकारी थी। उसने पहले योजना बनाई कि किसी जहरीले पदार्थ से अपने भाई और भाभी को खत्म कर देगी, लेकिन फिर सोचा
कि ऐसा करने पर पुलिस उसे आसानी से पकड़ लेगी। इसलिए उसने ऑनलाइन रिसर्च शुरू की कि ऐसा कौन सा पदार्थ है जिसे खाने से इंसान धीरे धीरे मौत की ओर बढ़ेगा और मेडिकल जांच में पकड़ा नहीं जाएगा, ताकि सबको लगे कि मौत स्वाभाविक। रिसर्च के बाद उसने एक सफेद पाउडर जैसा जहरीला पदार्थ ढूंढ निकाला। इस पदार्थ का नाम मैं यहां नहीं ले सकता क्योंकि यूट्यूब की कुछ नीतियां हैं और उसका नाम लेने से नीति उल्लंघन हो सकता है। ये पदार्थ हर ज्वेलरी दुकान में सोना पॉलिश करने के लिए इस्तेमाल होता है। किन्नरी ने एक सोने के दुकानदार से संपर्क किया और कहा कि उसके एक मरीज को सोने का दांत लगवाना है, इसलिए उसे थोड़ा सा वो सफेद पाउडर चाहिए। दुकानदार ने उसकी बात मान ली और उसे काफी मात्रा में वो पाउडर दे दिया, लेकिन ये पर्याप्त नहीं था। इसलिए किन्नरी ने और कई दुकानदारों से संपर्क किया, उन्हें वही बात बताई और काफी मात्रा में वो पाउडर जुटा लिया। फिर भी ये एक इंसान को खत्म करने के लिए पर्याप्त नहीं था। उसने और रिसर्च की और पाया कि गांव के जंगलों में उगने वाला एक खास फल है जिसके अंदर काले रंग का एक बीज होता है। उस बीज में एक जहरीला पदार्थ होता है। किन्नरी ने अपने एक परिचित के जरिए गांव से काफी मात्रा में वो जहरीला फल मंगवाया। जब जिगर काम से घर लौटता था तो किन्नरी उसे पानी पिलाती थी। दरअसल वो पहले से ही उस जहरीले फल के बीज को पानी में भिगो कर रखती थी और उस पानी को सामान्य पानी में मिलाकर हर दिन थोड़ा थोड़ा करके जिगर को पिलाती थी। इस पानी ने जिगर के शरीर को धीरे धीरे खराब करना शुरू कर दिया। इस वजह से वो डॉक्टर के पास जाता था, लेकिन कोई डॉक्टर ये नहीं समझ पाया कि उसकी तबीयत खराब होने का कारण क्या है। इसके बाद जिगर को बार बार दौरे पड़ने लगे। उसकी आंखों के सामने धुंधलापन छाने लगा और वो कुछ देख नहीं पाता था। इसलिए वो हमेशा अपने पास ग्लूकोज मिला पानी की बोतल रखता और उसे पीता रहता। हैरानी की बात यह है कि किन्नरी उस ग्लूकोज के पानी में भी वो जहरीला पदार्थ मिला देती थी, जिसके बाद जिगर की तबीयत और खराब हो जाती। जब पूरा परिवार कुलदेवी मंदिर में पूजा करने गया, तभी अचानक जिगर की तबीयत बिगड़ गई। उस समय उसके साथ किन्नरी थी, लेकिन किन्नरी ने पहले से ही ज्वेलरी दुकान से लाए गए सफेद पदार्थ को कई दवाओं की कैप्सूल में भरकर रखा था। जब भी जिगर की तबीयत खराब होती थी, किन्नरी उसे वही दवा खिला देती थी। इसके बाद भी जब उसकी तबीयत ठीक नहीं हुई तो जिगर अस्पताल जाने के लिए गाड़ी की चाबी ढूंढने लगा। तब किन्नरी ने जानबूझकर चाबी छिपा दी थी और बाद में उस चाबी को जंगल में फेंक दिया। इस वजह से जिगर को अस्पताल ले जाने में काफी देर हो गई और उसने आखिरी सांस ले ली। इसके बाद किन्नरी ने अपनी भाभी भूमि को भी उसी जहरीले पदार्थ को पानी में मिलाकर पिलाना शुरू किया, जिससे उनकी तबीयत भी खराब हो गई। जब भूमि को अस्पताल ले जाया गया, उसी समय उनकी छोटी बेटी माही घर में झूले में लेटी थी। किन्नरी ने उस छोटी बच्ची के मुंह में ज्वेलरी दुकान से लाया गया वही सफेद पाउडर खिला दिया, जिसके कारण उसे दौरे पड़े और उसकी तबीयत बिगड़ गई। अस्पताल ले जाने पर माही ने भी दम तोड़ दिया। इन सभी सबूतों के आधार पर किन्नरी के खिलाफ चार्जशीट तैयार की गई और उसे कोर्ट में पेश किया गया। 3 साल तक चली लंबी कानूनी प्रक्रिया के बाद 4 अप्रैल 2022 को किन्नरी को अपने भाई और भाई की बेटी की हत्या करने तथा भाभी की हत्या की साजिश रचने के लिए उम्र कैद की सजा और 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया। हालांकि कुछ महीने जेल में बिताने के बाद किन्नरी जमानत पर बाहर आ गई और निचली अदालत के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील की। हाईकोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा और मामले को न्यायिक प्रक्रिया के तहत रखा। इसके बाद किन्नरी को 3 दिन की अस्थायी जमानत दी गई और उसे अपना पासपोर्ट पाटन सेशन कोर्ट में जमा करने का आदेश दिया गया ताकि वो देश से बाहर न जा सके। लेकिन किन्नरी ने विदेश भागने की योजना बनाई थी। वो पासपोर्ट जमा नहीं करना चाहती थी। उसने अपने वकील से बात की और कहा कि वो एक फर्जी हलफनामा तैयार करे जिसमें लिखा हो कि उसके पास कोई पासपोर्ट नहीं है। जब वकील ने ऐसा करने से मना कर दिया तो किन्नरी ने उसे धमकी दी कि वो उसकी बेटी और उसे भी उसी तरह मार देगी। इसके बाद किन्नरी के वकील ने 5 अप्रैल को सुल्तान पुलिस स्टेशन जाकर सारी बात बताई और उसके खिलाफ केस दर्ज कराया। किन्नरी पटेल भले ही जमानत पर रिहा है, लेकिन उसका केस अभी भी हाई कोर्ट में चल रहा है। कोई भी अपराध सही नहीं है। अगर आपको कभी कोई समस्या हो तो पुलिस प्रशासन की मदद जरूर लें। यह वीडियो केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए बनाया गया है। वीडियो में दी गई सारी जानकारी इंटरनेट पर सार्वजनिक रूप से उपलब्ध है।
वीडियो में कुछ तस्वीरें एआई द्वारा बनाई गई हैं, जिनका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है। कृपया कोई भी भ्रमित ना हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि लोग जागरूक हो सकें और अपराध से दूर रह सकें। साथ ही अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।